तो स्टार्ट करते हैं प्रगतिशील शिक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, कुछ ऐसी शिक्षा विधि हो जिसके द्वारा बच्चा हमेशा प्रगति के रास्ते पे हो, उन्नति के मार्ग पे हो। जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा प्लस में हो, निगेटिव में ना हो, बढ़ोतरी के फॉर्मेट में हो, प्रोग्रेस करे। तो वो शिक्षा हमारी कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन ड्यूवी ने दिया था। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दिया? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी थी। ठीक है। और दूसरा यह है कि प्रगतिशील शिक्षा का तात्पर्य कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया। तो प्रगतिशील शिक्षा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने दिया। और प्रगतिशील शिक्षा कहता है कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंदर प्रोजेक्ट मेथड, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। कौन कौन से? प्रोजेक्ट मेथड, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम, जिसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते थे हम लोग। तो प्रोजेक्ट मेथड, समस्या विधि एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत जैसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाना जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनैलिटी का विकास करना है, तथा शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना है। शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बच्चा सामाजिक रूप से विकास कर सके। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं हमारे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, प्रोग्रेसिव शिक्षा के बारे में। अब प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत क्या क्या है? तो पहला कहता है मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत। तो मस्तिष्क एवं बुद्धि उन क्रियाओं का परिणाम है जो वह दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में करता है। जैसे कि वह अपने दैनिक जीवन में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वैसे वैसे वह मानसिक विकास भी करता जाता है। मस्तिष्क ही वह मुख्य उपकरण है जो समस्या को सुलझाने में सहायता करता है। मस्तिष्क के तीन रूप होते हैं: चिंतन, अनुभूति एवं संकल्प। संकल्प, अनुभूति एवं चिंतन, ये मस्तिष्क के तीन रूप होते हैं। और जैसे जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा है कि जितना हम दिमाग का यूज करेंगे हमारा दिमाग उतना ही सक्रिय होगा या उतना ही बढ़ेगा। तो मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं या समस्याओं को सुलझाते हैं, तो उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है, अनुभव मिलता रहता है, और उस अनुभव का उपयोग हम आगे आने वाले समस्याओं में करते हैं। और जैसे जैसे मैं अपने सारी समस्याओं को सुलझाने लगूंगा या हम लोग सुलझाने लगेंगे, वैसे वैसे हमारी मानसिक शक्तियां भी विकसित होती जाएंगी। तो ये है मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत। दूसरा ज्ञान का सिद्धांत। तो ज्ञान के सिद्धांत में यह कहा गया कि ज्ञान जो है क्रम का परिणाम है, क्रम का परिणाम। तो क्रम क्या है? क्रम से अनुभव आता है और अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है। व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर ही आधारित है, जो कि सही बात है। हम क्रम से किसी भी कार्य को करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं उस कार्य को करने में निपुण हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे क्रम ही नहीं पता है कि चाय बनाने का क्रम क्या है, तो मुझे चाय बनाना कभी नहीं आ सकता। या कुछ भी करना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है,
अगर मुझे ये नहीं पता है कि पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, तब तक मेरी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है, या मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरा है मौलिक प्रवृत्तियां। तो सभी प्रकार का ज्ञान व्यक्तियों की उन प्रक्रियाओं का फल है जो वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र पाने के लिए व्यक्ति जो संघर्ष करता है, उसका उसकी मौलिक भावनाओं पर बहुत असर पड़ता है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है या महत्व क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। बालक की शक्तियों का विकास करना ही एकमात्र उद्देश्य है मौलिक शिक्षा का। तो प्रगतिशील शिक्षा ये बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। जनतांत्रिक मतलब लोगों का, हर एक लोग का मूल्यों की स्थापना करना है। शिक्षा के द्वारा हम ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्र एवं सहयोग से काम करें। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना और शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाए। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना नहीं है, यहाँ पे जोर देना है, ध्यान में रखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया को जोर दिया जाए, मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल 3 है। पहला मुख्य उद्देश्य है कि बालक की शक्तियों का विकास, और दूसरा एक कथन कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। और तीसरा जो मुख्य सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो बालक क्रियाशीलता के आधार पर ही प्रगतिशील शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत तो वो प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत को समझ नहीं सकता। तो ये था आपका प्रगतिशील शिक्षा।